नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर आते हैं जो कि गाइस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना करना है, आपको इस सेशन पर रेगुलर रहना है और आपको ये सेशन डेली टू डेली देखना है जिससे कि आपका कोई भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन मिस ना हो जाए। अगर आप डेली टू डेली देखोगे तो मेरा आपसे प्रॉमिस है आप खुद अपने आप में रियलाइज करोगे क्योंकि आपका करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और साथ में मैं आपको अलग जानकारी भी देता हूं जो एक स्टैटिक जीके होता है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो ये सेशन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आज मैं आपके साथ 21 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं गाइस और देखते गाइस आज के अपने सेशन में क्या है। तो गाइस आज का अपना पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च ए डेमो 2 मिशन। इस मिशन का नाम क्या है? डेमो 2। तो ये कौन सी एजेंसी है जो प्लानिंग बना रही है? तो किसके द्वारा प्लानिंग बनाई जा रही है? ये नासा के द्वारा प्लानिंग बनाई जा रही है। अब ये डेमो 2 मिशन है, ये एक सॉइल के बारे में जानकारी देगा। स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसमें 2 क्रू मेंबर जा रहे हैं और नासा कौन सी एजेंसी के द्वारा भेज रहा है? इसे स्पेस एक्स के द्वारा भेज रहा है। अब नासा के बारे में जान लेते हैं। 29 जुलाई 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यही इसका वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वही एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात कर लूं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जेफ हैं। इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? जेफ है। भाई स्पेस एक्स द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा जो एक प्राइवेट एजेंसी है। किसकी है? यूएसए की है। ये एरोस्पेस इंडस्ट्री का नाम है। ये 2002 में इसका फाउंडेशन हुआ था, फॉर्मेशन मतलब। और वहीं इसके की पीपल की तो बात कर लूं तो इसके सीईओ है एलोन मस्क। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड लीवर डे हर साल डैश पर मनाया जाता है। तो कितनी तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे? तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें जो लीवर से रिलेटेड बीमारी होती है उसके बारे में जागरूकता देता है। कैसे अपने लीवर को मेंटेन रखना है, क्या खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए या फास्ट फूड खाना चाहिए, इस सारी चीजों से जागरूकता के लिए ये डे मनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार जियो टैग समुदायों के लिए पहला राज्य बन गया है। मतलब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन। ये ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाई है? मतलब हर अलग अलग राज्य की जो डिस्ट्रिक्ट होती है वहां पर जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाई है जो लोगों को फ्री में भोजन बांटेंगी। जिसके पास खाने को सामान नहीं है, गरीब लोगों के लिए, उसमें कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, ना राशन कार्ड लगेगा ना कुछ लगे। ऐसी कौन सी सरकार है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ऐसा किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी ले लेते। 24 जनवरी 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ। लखनऊ में इसकी कैपिटल है। वहीं इसके गवर्नर कौन है? भी आनंदीबेन, इसकी आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर। चीफ मिनिस्टर अभी यहाँ पे योगी आदित्यनाथ है। वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी। चीफ सेक्रेटरी की बात कर लूं तो अनूप चंद्रा पांडे। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए राज्यसभा की 31 सीटें हैं, वहीं लोकसभा में 80 सीटें हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में कितनी है? 100 है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 है, काउंसिल में 100। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कोविड 19 संकट के बीच आईपीएल 2020 की मेजबानी के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश ने पेशकश की? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफर टू होस्ट आईपीएल 2020 एम्ड कोविड 19 क्राइसिस। कोविड 19 के क्राइसिस और महामारी को देखते हुए जो सभी देशों में फैली हुई है, तो कोई भी देश आईपीएल कराने को मान ही नहीं रहे। पहली बात तो इंडिया में होता है, जब इंडिया ही में नहीं हो रहा है तो अदर स्टेटों में भी कोरोना बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ, तो एक अपनी इंडिया की कोई भी स्टेट में नहीं हो पा रहा है। तो एक दूसरे देश ने इसका ऑफर दिया, वो बोल रहा है कि मेरे देश में करा लो। तो ये कौन सा देश है? श्रीलंका के द्वारा ये ऑफर दिया गया। अब श्रीलंका की थोड़ी सी बात कर ली। श्री जयवर्धनपुरे कोटे वहां की कैपिटल है। वहीं लार्जेस्ट सिटी कोलंबो है। सियाल और तमिल लैंग्वेज वहां पर चलती है। वहीं वहां के प्रेसिडेंट है गोटबा राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर है महेंद्र राजपक्षा। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वर्तमान में आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस राज्य के पिता के मुख्यमंत्री थे। मतलब आपसे पूछा गया है ऐसे कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर के ये पिता थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी थे। तो योगी आदित्यनाथ जी कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के। तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। इनका हाल ही में निधन हो गया है, कल इनका निधन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने कोविड 19 पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फेसबुक के साथ चैट बॉक्स बनाया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट ए चैट बॉक्स विद फेसबुक टू आंसर क्वारी ऑन कोविड 19। एक चैट बॉक्स बनाया गया जिसका नाम दिया चैट बोट के नाम से। ये किसकी सरकार और कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने बनाया है। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो कोविड 19 के तहत तो इसमें आपको तुरंत आंसर मिलेगा। तो ये किसके द्वारा बनाया गया, ये पंजाब सरकार के द्वारा बनाया गया। पंजाब सरकार की थोड़ी सी जानकारी ले लेता हूं। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी यहाँ की लुधियाना है, डिस्ट्रिक्ट वहां पर 22 है। बीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। लोकसभा में 13 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है इसका। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, संयुक्त राष्ट्र चीन भाषा दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है। तो ये कितनी तारीख को मनाया जाता है, ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपसे मैं यूनाइटेड नेशन की थोड़ी बात कर लूं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके 193 मेंबर हैं, 2 इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं। सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुटरेस हैं। वही डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एमिना जे मोहम्मद हैं। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब को आई लिंक चैंपियनशिप के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि इस सत्र को बंद कर दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द आई लिंक चैंपियनशिप आफ्टर द सेशन गेट्स कॉल्ड ऑफ। कोरोना वायरस की वजह से ये एक चैंपियनशिप चल रही थी, उसको ऑफ कर दिया गया था। तो इसमें सबसे ज्यादा मैच जौन सी टीम ने जीते थे उसे जिता दिया गया। तो ये किसने जीते थे, ये मोहन बगान ने जीते थे। अब मोहन बगान की थोड़ी सी जानकारी ले लेता हूं। इसका निकनेम है द मारिनर्स। इसके 15 अगस्त 1889 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका कल्याणी स्टेडियम इसका ग्राउंड है। इतनी जानकारी। सेल्ट लेक स्टेडियम है, ये सेल्ट लेक स्टेडियम कहां पर है, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वर्तमान में समीर गोस्वामी का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध डैश थे, तो एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे। और ये किसके जर्नलिस्ट थे, तो ये क्रिकेट के बारे में बहुत शानदार जर्नलिस्ट करते थे। क्रिकेट की जो खबर आती थी उसको बहुत अच्छे से मसाला लगाकर लोगों के साथ प्रस्तुत करते थे। तो इनका हाल ही में कल निधन हो गया है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट डिजाइन बाय द रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रोपर टू डिलीवर मेडिसिन एंड फूड टू कोविड 19 पेशेंट इन आइसोलेशन वार्ड। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रोपर में शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किए गए प्रोजेक्ट का नाम क्या है। आइसोलेशन वार्ड में कोविड 19 मरीजों को दवाई और भोजन देने के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो इसका नाम क्या है, बार्ड बोट है इसका नाम। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। अब्बा कहारी जो हाल ही में कोविड 19 के कारण निधन हो गया, अफ्रीका देश के राष्ट्रपति के स्टाफ के प्रमुख थे। ये कौन से देश के, अफ्रीका जो देश है ऐसा कौन सा देश है जिसके प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के चीफ ऑफ द स्टाफ थे। तो इसका आंसर गाइस आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। अगर नहीं आता तो अपन कल इस क्वेश्चन को इसी टाइम पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिससे आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और भी हमारे अच्छे कोर्सों से आपको जुड़ना है तो हमें अनअकैडमी पर जाकर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पर मुझे राम भुवन सिंह परमार के नाम से आप सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी और आप मुझे वहां से फॉलो करोगे तो आपको मेरे और अच्छे अच्छे कोर्स वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास। अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है।